इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। आज पानीपत दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी समालखा में आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम। कल से समालखा में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बड़ी बैठकें 15 मार्च तक 1400 से ज्यादा प्रतिनिधि पहुंचेंगे। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को शिफ्ट कर सकती है कांग्रेस। कल दोपहर में कांग्रेस की मीटिंग के बाद शिफ्ट हो सकते हैं विधायक। कांग्रेस विधायकों को हिमाचल ले जाने की चर्चा। 16 मार्च को होनी है वोटिंग। राज्यसभा चुनाव को लेकर अभय चौटाला का भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पलटवार। बोले, जब दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे पैरों पर हाथ लगाया, आज मुझे राय दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर दिग्विजय चौटाला ने किया कांग्रेस की हार का दावा। कहा, कांग्रेस विधायकों ने मुझे बताया कि कांग्रेस हार रही है। 16 मार्च को कांग्रेस राज्यसभा चुनाव नहीं जीतेगी। हरियाणा में एलपीजी गैस को लेकर संकट बरकरार। कई जिलों में गैस के लिए एजेंसियों के बाहर कतार में लगे लोग। कहीं ऑनलाइन बुकिंग बंद, कहीं बिना ऑनलाइन बुकिंग के नहीं मिल रहे सिलेंडर। यमुनानगर में घंटों के इंतजार के बाद भी लोगों को नहीं मिल रहा सिलेंडर। मायूस होकर एजेंसियों से घर वापस लौटे लोग। बोले, बुकिंग की सिर्फ तारीख मिल रही, सिलेंडर नहीं। गैस संकट को लेकर सीएम ने की अधिकारियों के साथ चर्चा। घरेलू गैस की पर्याप्त सप्लाई देने के लिए निर्देश। अधिकारी बोले, स्टॉक की कोई समस्या नहीं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे राज्यसभा चुनावों के साथ, जिनको लेकर हलचल तेज हो चुकी है। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है और हलचल भी तेज हो चुकी है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है। कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट करने की चर्चा हो रही है। कल हरियाणा कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। दोपहर 1 बजे भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर मीटिंग की जाएगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी इस बैठक में शामिल होंगे। मीटिंग के बाद कांग्रेस विधायक शिफ्ट किए जा सकते हैं। विधायकों को हिमाचल शिफ्ट किया जा सकता है, इस तरह की खबर सामने आ रही है। तो हरियाणा में राज्यसभा चुनावों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। 3 उम्मीदवार राज्यसभा चुनावों के लिए खड़े हुए हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल और एक उम्मीदवार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो है खड़ा हुआ है राज्यसभा चुनाव के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, एक बार फिर से कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट कर रही है, ये चर्चा उठ रही है और इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि हिमाचल शिफ्ट किए जा सकते हैं जो कांग्रेस विधायक है। क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, कल बैठक बुलाई गई है कांग्रेस के विधायकों की और दोपहर 1 बजे जो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके आवास पर बैठक होगी, जहां उसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र हैं, प्रभारी बीके हरिप्रसाद हैं और सभी लोग रहने वाले हैं उस बैठक के अंदर। आगे की रणनीति बनाई जाएगी राज्यसभा चुनावों को लेकर के कि किस तरह से सारा प्लानिंग की जाए, किस तरह से कौन वोट डालेगा और पहले वोट कौन डालेगा, 31 विधायक कौन होंगे जो पहले वोट डालेंगे। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग की जाएगी और कहीं ना कहीं बात निकल करके सामने आ रही है कि बैठक के बाद वहीं लंच रखा गया है और उसके बाद विधायकों को शिमला शिफ्ट किया जा सकता है। तो अभी ये देखना होगा कि शिमला शिफ्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि पहले भी ये बात निकल करके सामने आई थी। 9 तारीख को कहा गया था कि विधायकों को शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या नेता प्रतिपक्ष की बात करें, दोनों ये कहते हुए नजर आए थे कि हमें शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और हमें अपने विधायकों पर पूरा विश्वास है। 33 विधायक हमारे पास है, जिसमें से 31 की ही जरूरत है। तो हमारा जो कैंडिडेट है वो तय रूप में जीत रहा है, पक्का जीत रहा है। तो अब हालांकि डर जरूर सता रहा है कांग्रेस को, तो अब कल शिफ्ट करते हैं नहीं करते हैं
लेकिन बात निकल करके आ रही है कि कल लंच के बाद शिफ्ट किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल अंकित, क्योंकि जिस तरह से एक तरफ तो कांग्रेस दावा कर रही है कि हम अपनी एक सीट जीतेंगे, लेकिन जिस तरह से बात सामने आ रही है कि विधायकों को शिफ्ट किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि हलचल तेज हो चुकी है जो राज्यसभा चुनाव है उसको लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित। तो इसी बीच राज्यसभा चुनावों को लेकर इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि हम जनता के फैसले पर, चुनाव पर फैसला लेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर अभय चौटाला हमलावर नजर आए। कांग्रेस और बीजेपी से जनता परेशान है, ऐसा अभय चौटाला ने बयान दिया है। और साथ ही कहा उन्होंने कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी उन्होंने पलटवार किया है, बड़ा पलटवार किया है और कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ए बी की बात करने से पहले सोचे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया था कि जो इनेलो है वो चुनाव में हिस्सा ना ले, 2 विधायक हैं उनके और वो राज्यसभा चुनाव में हिस्सा ना ले क्योंकि वो ना तो बीजेपी के साथ है ना ही कांग्रेस के साथ है। ऐसे में अगर वो बीजेपी को वोट देते हैं तो वो बीजेपी की बी टीम कहलाएंगे। इसी पर ये बयान सामने आया है, पलटवार किया है और सीधा कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा टीम ए बी की बात करने से पहले सोचे। भूपेंद्र हुड्डा ने 14 लोगों की स्याही बदलकर बीजेपी की मदद की है। जब भूपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने मेरे पैरों पर हाथ लगाया था। यह बयान है भूपेंद्र सिंह अभय चौटाला का और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे राय दे रहे हैं। तो पलटवार किया है, जो उन्होंने बयान दिया था टीम बी को लेकर, बीजेपी की बी टीम को लेकर, उस पर अभय चौटाला ने पलटवार किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जवाब दिया कि आज मुझे राय दे रहे हैं, आप पहले अपने अंदर सोचिए, अपने अंदर झांकिए। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि भूपेंद्र हुड्डा ने 14 लोगों की स्याही बदलकर बीजेपी की मदद की थी। सब ने एंड के ऊपर ये कहा कि भाई हम आप पे छोड़ते हैं, आपस में विचार विमर्श किया है, सब ने अपने अपने सारे साथियों ने राय दी है और सब ने एंड के ऊपर ये कहा कि भाई हम आप पे छोड़ते हैं कि आप जो फैसला करोगे हम उस फैसले को आगे लेकर के जाएंगे। मैंने अभी बहुत सारे लोगों से और बात करनी है, मेरे सारे साथियों की भी जिम्मेवारी लगाई है, क्योंकि हम 23 तारीख की जो हमारा युवा दिवस के रूप में जो मनाने जा रहे हैं, जो शहीदी दिवस है, उसके लिए सब साथियों की ड्यूटी लगा रखी है। उन सबसे भी मैंने कहा कि आप जब गांव में जाओ, शहर और कस्बे में लोगों से मिलो, तो वहां उनसे भी इस बारे में चर्चा जरूर करो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में किस तरह का फैसला करना चाहिए। हम लोगों की भावनाओं के मुताबिक अपना फैसला करेंगे। लोगों की भावनाओं का आम जनता की जो सोच होगी हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। जनता क्या चाहती है? जनता आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस दोनों से दुखी और परेशान है। जो कांग्रेस ये कहते हैं कि इस चुनाव में ए और बी टीम का पता लगेगा, हर हालत में इस चीज का पता लगेगा। कांग्रेस ने हमेशा जो हुड्डा बयान देता है उसको बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि तेरी उम्र क्या है। एक उम्र के बाद आदमी भगवान से डरने लग जाता है कि मैं अगर कोई गलत बात करूंगा, कोई झूठ बोलूंगा तो मुझे परमात्मा को जाकर के भी उसका जाना पड़ेगा। हुड्डा को शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हैं। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हुड्डा साहब को शर्म आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता मेरी जबान से इतने बड़े उम्र के आदमी को ये बात मैं कहूँ, लेकिन जो आदमी हमेशा जिसने भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई रास्ता निकाल करके मदद करी, उसको ये कहते हुए सोचना चाहिए 100 बार कि मैं खुद क्या करता हूं, अगले के बारे में क्या कह रहा हूं। हुड्डा साहब ने सुभाष चंद्र के वक्त में अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा, ये बात उसने मीडिया के सामने स्वीकार करी। 14 लोगों को पेन की स्याही बदल करके बीजेपी की मदद करी। कुलदीप बिश्नोई को और किरण को, दोनों को अपनी पार्टी से चलते चुनाव में इस तरह के बातें उनके सामने रखी, जिससे उनको मजबूर होकर के कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के पक्ष में वोट डालना पड़ा, वहां मदद कराई। वार पलटवार और राज्यसभा चुनाव को लेकर चढ़े सियासी पारे के बीच दिग्विजय चौटाला ने बड़ा दावा कर दिया है और कहा
कि कांग्रेस के विधायकों ने कहा है कांग्रेस हार रही है। दिग्विजय चौटाला का यह बड़ा दावा है। उन्होंने कहा कि मेरी कांग्रेस विधायकों के साथ बात हुई है और इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस हार रही है, स्थिति कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। 16 मार्च को कांग्रेस राज्यसभा चुनाव नहीं जीतेगी। बड़ा दावा ये दिग्विजय चौटाला ने किया है और सीधा सीधा कहा है कि उनकी कांग्रेस विधायकों से बातचीत हुई है और कांग्रेस विधायक ये कह रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। कांग्रेस जो है 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव नहीं जीतेगी। कहते थे कॉर्पोरेट कल्चर, पूंजीपति की पार्टी, वो इन्हें आज प्रूव कर दिया और आने वाले इलेक्शन में प्रूव हो जाएगा। कांग्रेस के राज्यसभा के इलेक्शन में रेत हाथ से फिसल चुकी और जब ये मुट्ठी खुलेगी तो खोखलापन नजर आएगा। मैं कोई ज्योतिष पंडित तो नहीं हूं, मगर इतना एक साधारण सड़क चलता राहगीर भी देख सकता है कि 16 तारीख को कांग्रेस राज्यसभा का चुनाव नहीं जीते। तो कॉन्क्रीट सोर्स है, इनके विधायकों से मेरी बात हो रही, मेरे मित्र हैं और वो मुझे बता चुके हैं कि कांग्रेस इज लूजिंग। कल शाम को इनकी सीएलपी लीडर की बैठक में कई नेता नहीं गए, वो हाथ से और अब जिक्र करेंगे मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का, जिसका असर अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा में एलपीजी गैस को लेकर लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। एलपीजी गैस के लिए लंबी लाइनों में लगने पर लोग मजबूर हो गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग ना होने से लोगों में डर बढ़ा है। गैस एजेंसियों के बाहर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो गैस की दिक्कत जो है उसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब मिडिल ईस्ट में जो जंग छिड़ी है उसका असर साफ साफ आपके चूल्हे तक पहुंचता नजर आ रहा है और गैस सिलेंडर बुक ना होने से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े होने को मजबूर हो चुके हैं, मजबूर नजर आ रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग ना होने से भी लोगों में डर बढ़ चुका है कि किस तरह से घर पे खाना पकेगा, ये भी लोगों को चिंता सताने लगी है। अगर गैस नहीं मिलती है तो एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलता है तो लोगों को इसको लेकर अब डर फैलता नजर आ रहा है। यमुनानगर में भी गैस सिलेंडर न मिलने से लोग परेशान हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनों में लोग इंतजार करते नजर आ रहे हैं। कई लोग बिना सिलेंडर लिए ही घर वापस लौटे हैं। सिलेंडर न मिलने से लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। अभी करेंगे, पहले बुकिंग कराओ, मैसेज आएगा फिर मिलेगा। और कितने दिन में मिलेगा? बस अभी ये तो कुछ बताया नहीं है जी, मैसेज पे ही निर्भर है अभी तो जी। तो अब कैसे काम चलेगा फिर? अभी देखते हैं जी, अभी तो कह रहे हैं अभी थोड़ी देर में पता करिए, कह रहे हैं अब पता करेंगे थोड़ी देर में जी। तो एकदम से पता लगेगा कि सिलेंडर नहीं। तो उधर कुरुक्षेत्र में गैस सिलेंडर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। यहां लोग सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में तो लगे ही हैं। कैसे हालात हैं ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं। इजराइल युद्ध के दौरान जो लगातार स्थिति बनी हुई है, गैस कंपनियां लगातार लोग गैस बुक कराने के लिए पहुंच रहे हैं, मगर सरकार कह रही है कि उनके साथ खड़े हैं, गैस की किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मैं मौजूद हूं कुरुक्षेत्र की गैस एजेंसी पर, आप देख सकते हैं लोग पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, गैस सिलेंडर ले रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने एडवाइजरी जारी की हुई है और सरकार कह रही है कि गैस के लिए किसी को भी कहीं दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करने पड़ेगा। ये मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग लाइनों में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 25 दिन बाद दूसरा सिलेंडर मिल रहा है। गैस के जो मालिक हैं रणधीर सिंह जी, समाजसेवी भी हैं, उनसे बातचीत करने के सर लोग पहुंचे हुए हैं गैस एजेंसी, मगर सरकार कह रही है 25 दिन बाद गैस सिलेंडर मिलेगा। आपकी एजेंसी का क्या हाल है? देखिए, ऐसी कोई स्थिति तो है नहीं भाई, गैस की इतनी दिक्कत है। गैस रूटीन में भी आ रही है, चाहे वो कमर्शियल है या जो डोमेस्टिक है। ये तो थोड़ा लोग पैनिक हो जाते हैं, आप लोग भी समझते हैं। अब कुछ जो जितने भी बता रहे पैनिक होने की जरूरत नहीं, स्टॉक पूरा कोई कुछ जरूरत नहीं, स्टॉक आ रहा है, रूटीन में मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ ऐसे आए हैं जो कहीं से साल बाद रूटीन में आते ही नहीं थे। अब मेरा भाई वो आया है, मेरे 5 साल बाद आया है, इसको जरूरत अब पड़ी है, लेकिन इसके साथ सिलेंडर भी है, इसको दूसरा भी चाहिए कि कल को कोई दिक्कत ना आ जाए। ये लोग जो है ना थोड़ा पैनिक हो रहे हैं, उनको ऐसी बात। तो ऐसे लोग रणधीर जी क्या कह रहे हैं जो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सरकार कह रही है पूरी तरह से स्टॉक है, घबराने की जरूरत नहीं, हम साथ खड़े हैं, कोई भी कमी नहीं आने देंगे। देखिए, कोई किसी को, मैं तो सभी को जो जितने भी यहाँ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त जो है ना रूटीन में
सिलेंडर आ रहे हैं, कंपनी की तरफ से भी आ रहे हैं, पैसे भी हम दे रहे हैं उनको, रूटीन में कंपनी भेज रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सरकार भी पूरी तरह से जो है फोकस में है। हाँ, थोड़ा सा इसकी वजह से 25 दिन कर दिया, जहाँ पहले 21 दिन होता था 25 दिन हो गया। धीरे धीरे लोगों को पता लग जाएगा। ये है कंपनी के मालिक रणधीर सिंह कह रहे हैं, जहाँ पहले 21 दिन होता था अब 25 दिन बाद हो रहा है। आप गैस बुक कराने हैं, दिक्कत आई आप लोगों को? कोई दिक्कत आज तक तो कभी दिक्कत आई नहीं, लेकिन अब आई, अब जो सिलेंडर की दिक्कत आई रही है, हर जगह अब लाइनें लग रही है। लेकिन सरकार की तो है कहीं ना कहीं पहले आ रहा है। सरकार कह रही है पैनिक होने की जरूरत नहीं है, गैस पूरी मिलेगी आपको, तुरंत मिलेगी। ऐसा तो लगता है देखो सारी जगह लाइनें लगी पड़ी, कहीं भी नहीं ऐसा नहीं। हर गोदाम पे देख लो, जहाँ भी देखो ब्लैक में सिलेंडर दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए का सिलेंडर बेच रहे हैं, जो आजकल ब्लैक में बहुत ज्यादा चल रही है इसकी। आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है सर।